जय श्री कृष्ण। कन्या राशि और कन्या लग्न, ध्यान रखें आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण वक्त है। रीजन बीइंग कि इस वीक के अंदर बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपके लिए खास बात यह है कि बुध 11 तारीख को राशि बदल के मीन राशि में आ रहे हैं, आपके लग्न पे दृष्ट होंगे। दशम भाव का जो लॉर्ड है आपका बुध है, तो यानी प्रोफेशन, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपकी अपनी पोजीशन, इन सब के अंदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने की स्थिति बन रही है। लेकिन भाई पैसे की परेशानी है, पैसा विम्सिकल मोड में है, अनिश्चितता है, धन कुल शुक्र भरणी नक्षत्र में है, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, अनिश्चितता बनी हुई है, ध्यान रखने की बात है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका ये जो चीजें हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स हो गए, आपके बच्चों को लेके डिसीजंस हो गए, और बाकी अपना रिलेशन, इन सबको लेके, व्यापार कामकाज को लेके एक अनिश्चितता की स्थिति इसमें बनी हुई है। तो इस वीक के अंदर निर्णय लेते समय थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। राहु केतु छठे और 12वें भाग में बहुत अच्छे हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा साइन है। द्वादशे सूर्य मंगल शनि के साथ हैं। एक्सपेंडिचर, ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट्स को दिखाई दे रहे हैं। गुरु आपको बार बार एसेट दिलाने की तरफ है। कन्या राशि के लोगों के तो मकान बनते दिख रहे हैं, एसेट खरीदते दिख रहे हैं। शनि और गुरु उनको मदद कर रहे हैं, एसेट दिखने, एसेट बनने की पोजीशन बन रही है। तो ये चीजें हो गई। अब आ जाते हैं अगली बात के ऊपर। जो इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे वीक की शुरुआत होती है, आपका लग्नेश बुध वृषभ नवांश में है, तो थोड़ा पेट की समस्या होना, थोड़ा एलर्जीज होना, ये पॉसिबल है। लेकिन 5, 6, 7 तारीख के बाद से ये चीजें, 6 तारीख को ही बल्कि ये चीजें ठीक हो जाती हैं, थोड़ा बेटर हो जाता है। बुध का नवांश बदलता है, मंगल भी कर्क नवांश से सिंह नवांश में आ जाते हैं, तो एक अच्छा साइन हो जाता है। अब अगली बात ये हो गई कि 6 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, ये मंगल की राशि है, और एक कॉम्बिनेशन से शुक्र की इस पर दृष्टि है। शुक्र भरणी नक्षत्र में, तो चंद्रमा भी विम्सिकल हो गया, यानी वीक की शुरुआत एक तरह से विम्सिकल माइंड से हुई, अनिश्चितता में हुई, थोड़ा सा असमंजस में हुई। इसके बाद क्या हुआ कि शनु चंद्रमा धनु राशि में आ गए 8 तारीख। चंद्रमा यहां आ गए, यहां आते ही शनि और गुरु से दृष्ट हुए, केतु से दृष्ट हुए। मंगल और शनि के स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को मजबूती दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है। चंद्रमा आपके इस कार के ड्राइवर हैं। अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा अच्छा है तो गाड़ी वो ड्राइवर अच्छे से चलाएगा, और अगर चंद्रमा खराब है तो गाड़ी ले जाके गड्ढे में पटक देगा। तो जो लोग जमीन से लेके आसमान पहुंचते हैं, उन लोगों का चंद्रमा बहुत बली और बड़ा एक्सप्लोरिंग होता है। मानसिक ही तो है, मानसिक शक्ति ही तो जो है हमारे शारीरिक हमें क्षमताएं प्रदान करती है। तो चंद्रमा जो है यहाँ पर शनि और गुरु से बड़े एक्सप्लोरिंग मोड में है। एसेट को लेकर के मेन डेवलपमेंट आ रहे हैं, दृष्टि दशम भाव पर भी है, प्रोफेशन को लेकर के भी बड़े डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन चीजें थोड़ी व्यवस्थित से दिखाई दे रही हैं। गुरु ने आपको संभाला हुआ है, मान सम्मान प्रतिष्ठा लगातार दे रहे हैं, एसेट क्रिएट करा रहे हैं, वो अच्छा साइन है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में ध्यान रखना है, हालांकि लॉर्ड गुरु हैं, लेकिन फिर भी शनि और मंगल की दृष्टि जो है स्ट्रेंथ तो दे रही है, लेकिन वीकेंड के बाद में जैसे ये थोड़े क्लोज आएंगे, स्ट्रेस डेवलप करेगी। तो स्ट्रेस का ध्यान रखना है, और जैसे ये स्ट्रेस में आएगा इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाएगा। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को लेके इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर आपके प्रोफेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर लेकर के किसी तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट आपका खुद का भी होता है, मतलब ट्रैवल हो गई। तो ट्रैवल इन्वेस्टमेंट दोनों एक उसमें, तो एक उससे देख रहे हैं। अब अगली बात क्या है कि शुक्र या भरणी नक्षत्र में जो अपने स्थान पे दृष्ट है, विम्सिकल हैं, भाग्य से कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, इस तरह की चीजें चल रही हैं। अभी आपकी थोड़ा सा विम्सिकल मोड में है सारी चीजें। एसेट भी हो गए आपके, एक्सपेंडिचर्स भी हो गए, लाइबिलिटीज हो गई, ये सारी चीजें थोड़ा विम्सिकल मोड में हैं। और इसके बाद में हम देखेंगे कि शुक्र नीच राशि में, नीच नवांश में आ जाते हैं 9 से 11 तारीख के बीच में। शुक्र यहाँ वीक हो गए। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शुक्र जो है ये कफ कोल्ड के कारक भी हैं, कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम के कारक हैं। थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। कान में थोड़ी तकलीफ होना, दांतों में परेशानी होना, इस शुक्र से हो सकती है।
नीच राशि में होने की वजह से कफ कोल्ड का इन्फेक्शन बढ़ सकता है, और पैसे के लिए तो बहुत सर्टेनिटी कुछ भी नहीं है, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत तो है, क्योंकि शुक्र यहाँ इन्फेक्शियस भी है। अगली बात ये हो गई कि चंद्रमा 10 तारीख को वर्गोत्तम में है, तो 10 तारीख को जैसे चंद्रमा धनु राशि में वर्गोत्तम में 11:28 से 18:04 तक, ये समय आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं नई शुरुआत में, नए टाई-अप्स में, तो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका एडवांस देने में, उसको बुक कराने में, नई मीटिंग्स में अच्छा वक्त है जिसे आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में 10 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं, और चंद्रमा या मकर राशि में आ गए, पंचम भाव में है, अपने स्थान पे दृष्ट है, एक बहुत अच्छा साइन है। लेकिन 11 तारीख को एक बड़ी घटना क्या हुई है, चंद्रमा के यहां मकर राशि में आने से ये हाउस रिडिफाइनिंग मोड में चला गया, यानी आप पुनर्विचार की तरफ हैं, लेकिन साथ में ही 11 तारीख को बुध शिफ्ट होकर के यहां आ गए। देखिए ध्यान से, मंगल बुध, बुध शनि के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है और सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और जैसे बुध यहां आते हैं तो गुरु भी इसके साथ ऐड हो जाते हैं। प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर मेन डेवलपमेंट आ रहे हैं। हेल्थ का ध्यान रखना है, थोड़ा कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम, दूसरा हार्निया अपेंडिक्स स्टोन और शुगर के मंगल बुध साथ आएंगे अब आने वाले वक्त में, ध्यान रखने की जरूरत है। आने वाले वक्त में, इस वीक में तो नहीं लग रहा है ऐसा, आने वाले वक्त में ध्यान रखने की जरूरत है। और स्पेशली बिजनेस में जो लोग, उनके बिजनेस टाई अप्स होना, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप होना, नौकरी में खास तौर पे ज्यादा काम की अधिकता भी हो सकती है और चेंज की तरफ भी एक स्ट्रेस हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें हो गई, बुध भी राशि बदल गए, और फिर 11 तारीख को सूर्य मीन राशि में वर्गोत्तम में है। अब 12th लॉर्ड सूर्य जैसे वर्गोत्तम में आते हैं मंगल शनि के साथ में, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट या ट्रेवल कराते हैं, और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा ओपननेस लाते हैं। थोड़ा सा आप सोचेंगे कि यार कुछ अभी तक कंजर्वेटिव थे, अब थोड़ा ओपन माइंड में। ओपन तो ये लगातार सूर्य आपके रिलेशन को ओपननेस में ला रहे हैं, थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं, लेकिन बेटर इन द मीन कि जो कंजर्वेटिव कैरेक्टर था वो थोड़ा सा क्लियर है पिछले, जब से सूर्य मीन राशि में है तब के बाद से ये चीजें हैं। और इसके बाद में वीकेंड में 10 तारीख के बाद में आप देखेंगे कि शुक्र का नवांश बदला, तुला में गए, शुक्र थोड़े बेटर हो गए, और चंद्रमा भी श्रवण नक्षत्र में आ गए जो थोड़े बैलेंस हो गए। तो कुल मिलाकर के चार्ट बड़े अच्छे मोड में है, इसका पूरा फायदा उठाइए। और नेक्स्ट वीक के लिए हेल्थ की तरफ से और तरीकों से ध्यान रखने की जरूरत है। वीकेंड के अंदर से ही धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रह बदलेंगे, नक्षत्र इनके वो बदलेंगे, तो स्ट्रेस खास तौर पर बुजुर्गों के लिए विशेष ध्यान रखने की जरूरत है वीकेंड के बाद से नेक्स्ट वीक तक, और इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीक में बताऊंगा। जय श्री कृष्ण।